असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरहत समेत दीगर मुल्जिमान 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर और आजम सवाती PTI लीडरशिप में शामिल थे। इन्होंने कारकुनों को 9 मई के लिए उकसाया। अदालत ने असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज ने रिमार्क्स दिए, बार बार हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें आ जाती हैं, आइंदा दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। अब जमानतों पर फैसला करना है, मजीद वक्त नहीं मिलेगा। अदालत ने मुल्जिमान के वकीला को 14 जनवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया। सानिहा, 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल तश्कील देने, 8 फरवरी आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात, बानी PTI की अडियाला जेल से KP जेल मुंतकिली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच कमेटी ने आइंदा हफ्ते अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर भी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की मुखालिफत। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह के खिताब और खत का जवाब दे दिया गया। कहा, दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी हैं यह आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामी के मुताबिक जस्टिस शाहिद बिलाल ने आईनी बेंच के जज के लिए मंजूरी दी। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस के लिए नामजद। हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जुडिशल कमीशन रूल्स का मुसवदा तैयार करने के लिए कमेटी कायम। कमेटी में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सेनेटर अली जफर, फारूक नाइक और एडवोकेट अख्तर शामिल होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत के लिए JUI की हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बिल मंजूर न होने पर इस्लामाबाद एहतजाज के लिए संजीदा हैं। कल पेशावर के इज्तिमा में अपना मौकिफ कौम के सामने पेश करेंगे। PDM हुकूमत बनने से पहले ही बिल पर इत्तफाक राय कुछ कुव्वतों ने गैर जरूरी मुदाखलत करके कानून साजी रोक दी। 26वीं आईनी तरमीम में भी इत्तफाक राय हुआ। आज एतराजात कहाँ से आ गए? मामला ठीक करना चाहते हैं मगर टेलीफोन पर हम कैसे लचक पैदा करें? इंतखाबात धांधली ज़्यादा हैं। विफाकी हुकूमत कानूनी और आईनी नहीं, ये जबरदस्ती वाली हुकूमत है। अगर कोई तब्दीली आती है तो हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। गवर्नर आज भी मसले का हल नहीं है। सूबे में क़याम अमन के लिए स्टेक होल्डर्स और मजहबी जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी को जायज़ करार दे दिया। कहा, मौलाना से वादा किया गया था जिसके बाद इन्होंने 26वीं तरमीम में साथ दिया। दीनी मदारिस बिल पर देर नहीं होनी चाहिए थी। बिल पर मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे। मदारिस बिल 26वीं आईनी तरमीम मुआहदे का हिस्सा है। आर्मी चीफ को ये गिला है कि अगर 9 मई का ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर ना होता। PTI ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की तो बुरी तरह नाकाम होगी। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। हम दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के बहादुर अफसर और जवान पाकिस्तान की समुद्री हदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। कुछ लोग नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियारी के फुटबॉल ग्राउंड में पिंक फुटबॉल इवेंट की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सूबाई हुकूमत अवामी मसाइल हल करने की बजाय इंतहा पसंदाना सियासत में मसरूफ है। सूबे के आवाम का पैसा उनको रिलीफ फराहम करने के लिए खर्च होना चाहिए। KPK हुकूमत को APC में शिरकत की दावत दी, वो नहीं आए। हम आवाम के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। PTI की कोर कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील से मुतालिक राबतों, बानी PTI के मुकदमात से मुतालिक भी गौर होगा। इजलास में 26 नवंबर के वाक़े के बाद पार्टी के मुतालिबात पर भी गौर किया जाएगा। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जमान PIA के मुताबिक मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा।
आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ा सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी के तीसरे रोज भी एहतजाज, पहिया-जाम, शटडाउन, हड़ताल। एक्शन कमेटी का एंट्री पॉइंट आज़ाद पत्तन की तरफ मार्च करने, सदारती ऑर्डिनेंस के खात्मे और असीरान की रिहाई तक धरना देने का ऐलान। कहा, हमारा पुरअमन मार्च होगा, रुकावट डाली तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, लाहौर और मुल्तान में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर पाबंदी आयद खत्म। स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र मार्केट्स 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतों में 18 जनवरी तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की रोस्ट्रम पर आमद। कहा कि 1.5 साल से अदालतों में आ रहे हैं, जजेस तब्दील हो जाते हैं, पहले तफ्तीशी अफसरान पेश नहीं होते थे, क्यों जमानतें कन्फर्म नहीं हो रही? तफ्तीश मुकम्मल ना करने पर पुलिस वालों को सजा दें। अदालत ने इस्तफसार किया, ये कैसे नामजद हुई? तफ्तीशी ने जवाब दिया, इन्होंने कारकुनों को उकसाया। जज ने रिमार्क दिया, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुलिस आइंदा अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे, आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों के केस में जमानत पर महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की अदम दस्तियाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बुशरा बीबी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर, दोबारा समाअत 17 दिसंबर को होगी। बुशरा बीबी का धड़ाकन सुनकर अफसोस हुआ है, इन्हें तन्हा छोड़ दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बानी पीटीआई की अहलिया के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बुशरा बीबी पख्तूनों को छोड़कर भाग गई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने के बजाय सूबे में आग को बुझाए। क्या सूबे में शहीद होने वाले दीगर लोगों के बुरसा को भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? मोटरवेज और रेलवे के जरिए मुमकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए वजीर दिफा की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद कार का जायजा लेगी। वजीर दाखिला, वजीर मवासिलात भी कमेटी के रुकन होंगे। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी मवासिलात, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, IG रेलवे और IG मोटरवे पुलिस भी कमेटी में शामिल। कमेटी मोटरवेज और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। पाक चीन तिजारती कॉन्फ्रेंस से नई शराकतदारियों का आगाज। SIFC मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और आलमी शराकतदारियों को फ़रोग देने में मसरूफ़ अमल। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद चीनी कारोबारी इदारों के नुमाइंदों और 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की शिरकत। चीन के कारोबारी नुमाइंदों ने मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक सनतों की मसनूआत का तारुफ पेश किया। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद का शानडोंग की मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ में गहरी दिलचस्पी का इजहार। दोनों फरीक़ैन ने मुतादिद मनसूबों पर इब्तदाई मुज़ाकरात और ताउन के अज़्म का अयादा किया। मालूमात के तबादले और वसाइल के इश्तराक से पाकिस्तानी मार्केट में तोसी और ताउन पर जोर दिया। पंजाब एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुदबराना कोशिशों से PIA को यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिली। मईशत, सियाहत और अवामी रवाबित के फ़रोग के लिए एविएशन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन्स मुख्तस करने पर इत्तेफाक। जिला कुरम में फुरकैन का गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंगबंदी पर इत्तेफाक। हतमी फैसले तक मोर्चे खाली कराने का भी फैसला। ग्रैंड जरगे के अरकान ने दोनों फुरकैन से इनफरादी और इज्तिमाई मुलाकातें की। फुरकैन ने अहद किया कि लड़ाई झगड़े किसी मसले का हल नहीं। अशरों पर मुहित मसले के मुस्तकिल हल के लिए वक्त दरकार होगा, ताहम दोनों जानिब से इखलास की जरूरत होगी। कड़ाके की सर्दी के लिए हो जाएं तैयार। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की आज से मुल्क में एंट्री। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। PTMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी।
8 दिसंबर के दौरान मरी गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान। चतराल, दीर, सवात, मालाकंड समेत केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। अटक के थाना न्यू एयरपोर्ट के करीब फतेहजंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियती 50 तोला तलाई जेवरात चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम कारपेंटर ने 2 साल कबल मुतासरा घर में अलमारियां और खुफिया लॉकर बनाए थे। रात के अंधेरे में घर के मकान में खुफिया लॉकर से तलाई जेवरात चोरी करके फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके चोरीशुदा तलाई जेवरात बरामद कर लिए। मुल्तान में बुच विलास के करीब मुसल्ला डाकों की रेंट कार पर डकैती की कोशिश। मज़ामत पर दुकान मालिक जख्मी। डाकों ने दुकानदार को पीटा, बाजू और टांगों पर गोलियां मारी। डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। न्यू मरी चिल्लागाह के पास जंगल में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू का अमला जाए वक़ूआ पर पहुंच गया। सेंट्रल कंट्रोल रूम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी वाक़ये की इत्तला कर दी गई।